हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब तक हमने डी ब्रॉगली प्रिंसिपल वेव पार्टिकल डुअलिटी कर लिया। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर काफी एडवांस हो गया है, काफी कुछ कर लिया हमने और उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं। अब तक 10 लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हो गया है और एग्जॉस्टिवली एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस टॉपिक। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही आगे दो टॉपिक, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, उससे रिलेटेड होता है। प्लस आपको मैंने बता रखा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस 11th लेक्चर में हम करने जा रहे हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या करने जा रहे हैं हम? हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम करने जा रहे हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिडक्शन था साइंस में और इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे आगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। तो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था इन द साइंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसी से आगे फर्दर डायरेक्शन मिला मॉडर्न थ्योरी की, जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, जो आज तक रिलेवेंट है, जिसको हम लेटेस्ट थ्योरी कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। क्या था ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? एक बार जरा सुनते हैं पहले। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट एटम के ऊपर नहीं कर सकते हैं जिसमें कि एक ही एक्सपेरिमेंट में, एक ही मेजरमेंट में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम साथ साथ एक्यूरेटली मेजर कर ले। जरा फिर से मैं इसको स्प्लिट करके बताता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर हम एटम के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करें टू डिटरमिन दिस टू क्वांटिटी, तो एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में साइमल्टेनियसली ये दोनों क्वांटिटी, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर सकते। अगर हम एक्सपेरिमेंट को इस तरह से एडजस्ट करें कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस ऑलमोस्ट एक्यूरेट हो जाए, तो उतना ही इनएक्यूरेट मोमेंटम हो जाएगा उसी मेजरमेंट में, अगर हम उसे मेजर करेंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर हम एक्सपेरिमेंट को इस तरह से एडजस्ट करें कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकें, तो उसी एक्सपेरिमेंट में, उसी मेजरमेंट में डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मेजर होगा वो हाईली इनएक्यूरेट होगा। यानी कि अगर हम एक्यूरेसी इन वन ऑफ द मेजरमेंट को इंक्रीज करें बाय मेकिंग एडजस्टमेंट इन द एक्सपेरिमेंट, देन इनएक्यूरेसी, अनसर्टेनिटी in the other quantity will increase simultaneously। यही है सिंपल हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो एक बार जरा
वन सिंगल फ्लो में मैं एक बार बोल देता हूं, उसके बाद फिर मैं एक लाइन लिख भी दूंगा क्या है ये। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि नो एक्सपेरिमेंट कैन बी डिजाइंड which can measure simultaneously and accurately both position and momentum of electron. If accuracy in one of the measurement is increased, uncertainty in the other measurement increases simultaneously. यही है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसको जरा मैं एक लाइन लिख देता हूं। क्या कहता है ये? नो एक्सपेरिमेंट कैन बी डिजाइंड which can measure simultaneously and accurately both position and momentum of electron. No experiment can be designed which can measure simultaneously and accurately both position and momentum of electron. यही स्टेटमेंट है हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करता हूं, एक लाइन और लिख देता हूं। इफ accuracy in one of the measurement, one of the quantity position or momentum is increased by making adjustment in experimental condition uncertainty in the other quantity increases simultaneously. ये जस्ट उसी को थोड़ा मैंने इलेबोरेट कर दिया है। तो यही है हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है और यहां पे इलेक्ट्रॉन है जिसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से सपोज करो x है। तो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहां पे है तो हम उसे इस पॉइंट पे एग्जैक्टली तो नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं, हम इसके आसपास डिटेक्ट करते हैं। तो अगर मान लो हमने यहां पे एक ये डिस्टेंस रेंज लिया, सपोज करो
न्यूक्लियस से बाहर वाला डिस्टेंस जो है वो x2 है और ये अंदर वाला डिस्टेंस सपोज करो x1 है। तो अनसर्टेनिटी क्या हुआ, x2 माइनस x1, ये अनसर्टेनिटी इसमें कहीं भी हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यहां पे x2 माइनस x1 होगा इलेक्ट्रॉन का, और जिसे हम डेल्टा x से डिनोट करेंगे। और इसी तरह से अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो कि हम P2 माइनस P1 से डिनोट करेंगे, ये डेल्टा P होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम P1 और P2 के बीच में कहीं होगा। ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। हाइजेनबर्ग ने एक डिटेल्ड मैथमेटिकल डेरिवेशन के थ्रू ये प्रूव किया कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू ए क्वांटिटी, ए कांस्टेंट h अपॉन 4 पाई होता है। उस डेरिवेशन में हमें नहीं जाना, हमें उसे यूज करना है और उसी को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो क्या था, डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, इसी को हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग इक्वेशन कहते हैं। हम देख सकते हैं कि इसमें राइट साइड में h, 4 पाई ये सब कांस्टेंट है। तो अगर हम देखें तो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यानी कि अगर हम एक क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं, सपोज करो हम इसमें डेल्टा x को डिक्रीज करते हैं, तो डेल्टा x को डिक्रीज करने का मतलब यह हुआ कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को डिक्रीज कर रहे हैं, यानी पोजीशन को हम सर्टेन बना रहे हैं, पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करने जा रहे हैं। तो अगर डेल्टा x को डिक्रीज करेंगे तो डेल्टा p इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है। और यही बात मोमेंटम पे भी अप्लाई हो जाएगा कि अगर हम डेल्टा p को डिक्रीज करते हैं मतलब हम मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करने जा रहे हैं। तो डेल्टा p अगर डिक्रीज होगा तो डेल्टा x इंक्रीज हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये रेंज बड़ा हो जाएगा, ये डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। ये बात समझ में आई आप सबको? अब कैलकुलेशन करते समय इसे हम इक्वलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। अभी ये इनइक्वलिटी है, लेकिन जब हम इस पर न्यूमेरिकल वर्कअप करेंगे तो इसको हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की थ्योरी पार्शियल यही है। आगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर हम मालूम करेंगे कि अनसर्टेनिटी है क्यों, हम क्यों नहीं मालूम कर सकते हैं दोनों क्वांटिटी को साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली। That will be the last part of this Heisenberg principle. तो पहले अब इसे जरा हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, इस पे कुछ प्रॉब्लम्स को हम ट्राई करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने की। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके लेवल में कोई बहुत ज्यादा थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है प्रॉब्लम में। जस्ट आपको एप्रोप्रिएट फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन स्किल होता है और कुछ नहीं होता है। तो कोशिश करते हैं उस स्किल को डेवलप करने की। स्टार्ट करेंगे एक सिंपल से सिचुएशन से।
क्वेश्चन एक कह रहा है कि an electron can be located in an atom in a sphere of radius 150 picometer. मैं लिख देता हूं क्वेश्चन है an electron can be located anywhere, लिख दो. Anywhere in a sphere of radius 150 picometer in an atom. Determine minimum uncertainty expected in momentum of electron in the same experiment. H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड हम यूज करेंगे. क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि एक लार्ज साइज का एटम है जिसका यहां न्यूक्लियस है और यहां पे कोई एक स्फीयर है. इस स्फीयर का रेडियस 150 पिकोमीटर है. इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर में कहीं पे हो सकता है, एनीवेयर. तो अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस के मेजरमेंट में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितना हो सकता है, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन द डिस्टेंस. तो सपोज करो इलेक्ट्रॉन है यहां पे, इमेजिन करो सिचुएशन को, इलेक्ट्रॉन है यहां पे और उसको हम विजुलाइज यहां कर रहे हैं. यही मैक्सिमम डिस्टेंस दो इलेक्ट्रॉन के बीच में हो सकता है. इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहां पे है और वर्चुअली हम उसे यहां देख रहे हैं. उस समय इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आएगी वो मैक्सिमम आएगी. यानी कि एक स्फीयर में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट क्या हो सकता है, डायमीटर ऑफ स्फीयर. इस किसी एक पॉइंट को एक स्फीयर में अगर लोकेट करते हैं तो मैक्सिमम उसके पॉइंट के पोजीशन में अनसर्टेनिटी उसके डायमीटर के बराबर आएगा कि है वो एक पॉइंट पे और देख रहे हैं डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे. यानी कि डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे 2R हो जाएगा, 300 पिकोमीटर हो जाएगा. अब जरा हाइजेनबर्ग इक्वेशन को जाके देखते हैं. हाइजेनबर्ग इक्वेशन क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू, अब देखो इक्वलिटी बना के सॉल्व कर रहे हैं, इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. राइट साइड तो कांस्टेंट है, तो अगर हम इस इक्वेशन में
डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा पी की मिनिमम वैल्यू आएगी, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। मिनिमम अनसर्टेनिटी एक्सपेक्टेड इन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा पी मिनिमम क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा h/4 इंटू डेल्टा एक्स मैक्स। अब तो केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स 300 पिकोमीटर, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10⁻12 और 3 इंटू 10⁻10। -10 ये ऊपर आके प्लस हो जाएगा तो -24 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा समवेयर अराउंड, सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर से थोड़ा मैं सॉल्व कर देता हूं इसको ताकि आंसर आ जाए अपना। 6.63 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 3। .175 .175 5 इंटू 10⁻24, ये मीटर मोमेंटम है ना, मास इंटू वेलोसिटी केजी मीटर पर सेकेंड। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं 1.75 इंटू 10⁻25 हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को सॉल्व कर रहे होंगे। समझ में आ गई बात? और कुछ नहीं है, और इसी को आगे पीछे करके एक दो और प्रॉब्लम मैं आपको करा देता हूं, ट्राई करते हैं। समझ में आया बच्चों को? तो एक इसी से आगे बढ़ते हैं और एक और प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस दिया गया है। एक क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस in an atom is 2 ± 0.1 angstrom. Determine minimum uncertainty. Minimum uncertainty expected in kinetic energy of electron. H की वैल्यू वही 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड,
इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिक्वायर्ड होगा, अप्रॉक्स ले लेते हैं 9 × 10⁻³ kg। अब देखो सिचुएशन क्या है। एक क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से दिया गया है, लेकिन वो डिस्टेंस कुछ डिफरेंट फॉर्मेट में है, 2 ± 0.1 एंगस्ट्रॉम। वो ±0.1 एंगस्ट्रॉम ही अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो यहां पे न्यूक्लियस है, यहां पे न्यूक्लियस है और यहां से ये डिस्टेंस अगर 2 एंगस्ट्रॉम है, अगर ये डिस्टेंस 2 एंगस्ट्रॉम है तो इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस कहां पे हैं? या तो +0.1 और -0.1। इसका मतलब ये हुआ कि -0.1 तो इधर हो जाएगा और +0.1 इधर हो जाएगा, यानी कि 2 एंगस्ट्रॉम में से 0.1 अगर हम कम कर देंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1.9 एंगस्ट्रॉम, और अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो ये डिस्टेंस 2.1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन इस एरिया में है कहीं पे, इस डिस्टेंस रेंज में है कहीं पे, कहां है मालूम नहीं है, कहीं भी हो सकता है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन है यहां पे और उसको देख यहां पे रहे हैं, उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी आएगी कि नहीं? और अगर डिस्टेंस में अनसर्टेनिटी मैक्सिमम लेंगे तो करस्पॉन्डिंग मोमेंटम की अनसर्टेनिटी मिनिमम हो जाएगी और उससे जो काइनेटिक एनर्जी में कैलकुलेशन होगा वो भी मिनिमम अनसर्टेनिटी हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस पोजीशन में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी 0.2 एंगस्ट्रॉम का होगा। यही है मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, यही है डेल्टा एक्स मैक्स। तो डेल्टा एक्स मैक्स फिर से आ गया, ये आ गया 0.2 एंगस्ट्रॉम। अब डेल्टा एक्स तो आ गया, काइनेटिक एनर्जी को अगर हम सिंपली ई से डिनोट करें तो ये होता है 12 mv²। इसे जरा m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा m × v² 2m, और ये m × v मोमेंटम, सो p²/2m। तो यहां से अगर अब p को हमें सब्स्टिट्यूट करना हो इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगा? P = 2me √। अब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अगर हम यहां पे P को डेल्टा P से सब्स्टिट्यूट करें तो m2 ये सब कांस्टेंट है, ये अनसर्टेनिटी काइनेटिक एनर्जी पे आएगा और ये हो जाएगा 2m × ΔE। अब हाइजेनबर्ग इक्वेशन देखो जाके, डेल्टा x × डेल्टा P = h/4π। अब डेल्टा x की वैल्यू अगर रखेंगे मैक्सिमम तो डेल्टा P आएगी मिनिमम, और डेल्टा P मिनिमम तो उससे डेल्टा E भी मिनिमम आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहां पे हम डेल्टा P के लिए सब्स्टिट्यूशन पहले कर लेते हैं। डेल्टा x × डेल्टा P के लिए लिख लेंगे √2m डेल्टा E। यहां से जरा हम डेल्टा E के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, स्क्वायर कर लो दोनों साइड,
h स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर हो जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर इंटू 2m डेल्टा ई। यहां से हम डेल्टा ई को सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा ई आ जाएगा कितना, एच स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 2 32 पाई स्क्वायर m डेल्टा एक्स स्क्वायर। देखो ये डेरिवेशन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और कैलकुलेशन तो भी हम करेंगे ही, हो सकता है डेरिवेशन के फॉर्म में भी पूछा जाए इसी फॉर्म में। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32 इंटू 3.14 स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10⁻⁻31 इंटू डेल्टा एक्स है 0.2 इंटू 10⁻⁻10, तो 2 इंटू 10⁻⁻11 का स्क्वायर। इसको अप्रोक्सीमेटली जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 3.8 इंटू 10⁻⁻18 जूल के करीब आता है। एंड दिस इज द मिनिमम अनसर्टेनिटी expected in the kinetic energy of electron, यानी कि जिस एक्सपेरिमेंट में हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं उसी एक्सपेरिमेंट में अगर हम काइनेटिक एनर्जी को मेजर करें तो काइनेटिक एनर्जी में कम से कम इतने का एरर आएगा, इतने का अनसर्टेनिटी आएगा। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी हम सॉल्व करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में उस काइनेटिक एनर्जी से एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी इतना कम या इतना ज्यादा के बीच में कहीं पे होगा। समझ रहे हैं? एक और कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। लेट अस ट्राई वन मोर। एक और ट्राई करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। सपोज करो एक सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कह रहा है कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू its de Broglie wavelength. Determine percentage uncertainty in the momentum of electron. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है uncertainty in position of electron in an atom is equal to its de Broglie's wavelength. De Broglie's wavelength. Determine percentage uncertainty in the momentum of electron in the same experiment, same
एक्सपेरिमेंट। क्या क्वेश्चन है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हमें मालूम करना है। सबसे पहले तो उसी टर्म को हम डिफाइन करते हैं। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अगर डेल्टा पी है तो इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंटम की वैल्यू को अगर पी से डिनोट करें तो एक्चुअल मोमेंटम पी प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा पी है। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या होगा? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मोमेंटम। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? डेल्टा पी अपॉन पी। कि अगर पी में डेल्टा पी है तो 1 में इतना, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? इसी का 100 टाइम्स। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, सबसे पहले इसी टर्म को डिफाइन करना था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, यही टर्म आपसे पूछा गया है क्या है। अब हाइजेनबर्ग इक्वेशन लिखते हैं। हाइजेनबर्ग इक्वेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और हमें कंडीशन दिया गया है कि डेल्टा एक्स जो है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? एच अपॉन पी। सब्स्टिट्यूट करो, डेल्टा एक्स के लिए एच अपॉन पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहां से एच एच कैंसिल, तो और दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट साइड में वो क्वांटिटी आ जाएगा जो हमें चाहिए, और राइट साइड में हो जाएगा ये 100 अपॉन 4 पाई। 4 से ये 25 हो गया, तो 25 अपॉन 3.14, ये अप्रॉक्सीमेटली 8% है। तो इस तरह से हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही है। इसके आगे अब अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट है क्यों हम एक ही मेजरमेंट में, एक ही एक्सपेरिमेंट में, एक ही ऑब्जर्वेशन में दोनों मोमेंटम एंड पोजीशन डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं? देखते हैं। तो अब हम इसके थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं। हाइजेनबर्ग एक्सपेरिमेंट के थोड़े से डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तो पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि वो हमारे रेंज में है, और थोड़ा सा अच्छा टाइप का क्वेश्चन, नया टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या हम जानने जा रहे हैं? रीजन फॉर द अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी के कारण क्या हैं? देखो, हमारा एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू नो द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, जिसको हम कह रहे हैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम सबको मालूम है कि एटम
का साइज कोई विजिबल तो है नहीं कि उसके अंदर कोई स्केल लेके गया और मेजर कर लिया कि डिस्टेंस कितना है, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम के साइज नेग्लिजिबली स्मॉल होते हैं। इसलिए जो भी मेजरमेंट की बात हम कर रहे हैं, दे आर ऑल डन थ्रू एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट। हम एटम पे लाइट डालते हैं और इमर्जेंट लाइट, जो लाइट बाहर निकलता है, उसकी प्रॉपर्टी से हम उस एटम के कॉम्पोजिशन एंड कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि ऑल द मेजरमेंट रिलेटेड टू एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल इन्वॉल्व एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट। जितने भी मेजरमेंट हैं रिलेटेड टू एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, दे ऑल इन्वॉल्व एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट। लाइट के एक्सपेरिमेंट से हम कुछ बल्क प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। कोई फिजिकल मेजरमेंट इंच टेप लेके नहीं होता। तो अगर हम डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इन एन एटम मालूम करने जा रहे हैं, तो उसमें भी हम लाइट का एक्सपेरिमेंट करेंगे। यानी कि अगर हम कोई एक एटम इमेजिन करें जिसमें ये न्यूक्लियस है और यहां पे कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन को हम इमेजिन करते हैं, तो इसकी पोजीशन मान लो ये x डिस्टेंस पे है, ये इलेक्ट्रॉन x डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से। इसको मालूम करने के लिए हमें इस पे लाइट का एक्सपेरिमेंट करना होगा, यानी कि इस पे हमें लाइट डालना पड़ेगा। लाइट जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, सपोज करो। फोटोन, लाइट इज व्हाट? एनर्जी पैकेट्स, फोटोन जिसको हम कहते हैं। फोटोन स्कैटर इलेक्ट्रॉन, फोटोन इलेक्ट्रॉन को स्कैटर कर देता है। यानी कि फोटोन लाइट पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा तो उसको स्कैटर कर देगा। स्कैटर मतलब उसकी पोजीशन को चेंज कर देगा। तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस का एक्सपेरिमेंट और उसका रिजल्ट है जिसको हम कहते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन scattering of electron by photon। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर लाइट हम डालें किसी एटम पे तो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में कम से कम लैम्डा के बराबर चेंज आ जाता है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं। लैम्डा क्या है? वेव लेंथ, ए टाइप ऑफ लेंथ। लैम्डा भी एक लेंथ है, डिस्टेंस है। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग कहता है कि इफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन एटम देन ए फोटोन bring about scattering of electron at least by distance of lambda। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे है और इससे अगर कोई फोटोन टकराता है तो इसकी पोजीशन में कम से कम तो लैम्डा का चेंज आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्पटन स्कैटरिंग। क्या कहता है कि फोटोन स्कैटर एन इलेक्ट्रॉन by a distance
distance of at least lambda, where lambda is wavelength of incident light. यानी कि डेल्टा एक्स मिनिमम इज लैम्डा। यानी कि मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कॉम्पटन स्कैटरिंग विल बी इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये बात क्लियर हो गई कि अगर हम लाइट डालेंगे तो फोटोन इलेक्ट्रॉन को हिला देगा उसके जगह से। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को हिला देगा उसके जगह से, डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कम से कम वेवलेंथ ऑफ फोटोन के बराबर होगा। अब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक्यूरेटली मेजर करें। तो उसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? डेल्टा एक्स 0 को टेंड करें। डेल्टा एक्स 0 को टेंड करने का मतलब क्या हुआ? लैम्डा 0 को टेंड करे, यानी कि लैम्डा वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो अगर हम अपने मेजरमेंट में वेरी स्मॉल वेवलेंथ और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इनवर्सली रिलेटेड है, वेरी स्मॉल वेवलेंथ और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज करते हैं, तो पोजीशन ज्यादा एक्यूरेटली मेजर होगा, क्योंकि डेल्टा एक्स मिनिमम हो जाएगा। डेल्टा एक्स मिनिमम होने का मतलब क्या हुआ? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम हो गया, यानी पोजीशन सर्टेन हो गया। बट एट द सेम टाइम डी ब्रॉगली प्रिंसिपल क्या कहता है? डी ब्रॉगली प्रिंसिपल क्या कहता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो अगर हम यहां पे लैम्डा को डेल्टा एक्स से सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये पी जो है वो डेल्टा पी हो जाएगा। यानी कि अगर हम वेवलेंथ को कम करेंगे, डेल्टा एक्स को कम करेंगे, तो उसी एक्सपेरिमेंट में जो मोमेंटम का मेजरमेंट होगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है, वो ज्यादा होगा, और डेल्टा पी ज्यादा होने का मतलब मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। तो बात क्लियर है कि अगर पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करना है तो लैम्डा कम रखना पड़ेगा, तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा, डेल्टा पी ज्यादा आ जाएगा। और अगर मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करना है, मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर करना है का मतलब डेल्टा पी का वैल्यू टेंड्स टू 0 होना चाहिए। डेल्टा पी का वैल्यू मिनिमम अगर रखना है तो डेल्टा एक्स का वैल्यू मैक्सिमम, डेल्टा एक्स का वैल्यू मैक्सिमम का मतलब लैम्डा का वैल्यू लार्ज रखना पड़ेगा। तो स्पष्ट है, एक बार मैं फिर से इसको कंप्लीट सेंटेंस में बोल देता हूं और उसके बाद में इसको लिख दूंगा कि फॉर एक्यूरेसी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी शुड बी यूज्ड, बट फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी इन मोमेंटम लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ शुड बी यूज्ड। जब लैम्डा लार्ज होगा तो डेल्टा एक्स लार्ज होगा, डेल्टा पी स्मॉल हो जाएगा, यानी कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम स्मॉल, मोमेंटम एक्यूरेट। क्लियर है? सो फॉर accuracy in position of electron, light of
शॉर्टर वेवलेंथ, हायर फ्रीक्वेंसी should be used. ये तो कब होगा, जब हमें पोजीशन एक्यूरेट चाहिए. फॉर एक्यूरेसी इन मोमेंटम, लाइट ऑफ longer wavelength, light of longer wavelength lower frequency should be used. तो यही है हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इससे ज़्यादा और कुछ आ ही नहीं सकता है, चाहे वो जेईई मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो. इससे ज़्यादा आपके लेवल में हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से कुछ नहीं पूछा जा सकता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और इसी तरह का प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम नंबर वगैरह स्टार्ट हो जाएगा. सो वन मोर लेक्चर टू गो इन एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर न्यूमेरिकल पर्पस. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी कुछ न्यूमेरिकल है. उसके बाद फिर न्यूमेरिकल से काफी दिन आपको राहत मिल जाएगी केमिस्ट्री में, क्योंकि इसके बाद क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है. फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा पीरियोडिक टेबल, उसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है. केमिकल बॉन्डिंग, कोई न्यूमेरिकल नहीं है. फिर स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट होगा जिसमें कि न्यूमेरिकल्स वगैरह आने लगेंगे. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस.